हेलो बच्चों, आज का हमारा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आज आपके सामने मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें हम 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करने हैं और उसके बाद हम 0 डिग्री की करेंगे। तो आज की वीडियो हम 90 डिग्री की बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसमें 90 डिग्री जो एंगल होता है उसकी वैल्यू कैसे निकल कर आती है। ये एंगल हो गया हमारा, ये सी हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे आपके सामने मैंने तीनों एंगल्स मेजर कर लिए हैं। ये राइट एंगल है, सी राइट एंगल है और ये जो एंगल है हमें एंगल ए को 90 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए को इस साइड लेते आएंगे, इस साइड लेते आएंगे, मतलब इसकी तरफ लेते आएंगे। किसकी तरफ? बीसी की तरफ। जब इसको इधर खींच के लेके आऊंगा तो मेरे पास AC = 0 हो जाएगा। जब ये यहाँ पे ए पॉइंट सी के ऊपर जस्ट आ जाएगा तो AC = 0 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज देखो आप यहाँ पे, तो एंगल ए = हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए = हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहीं से देखना तीसरी बात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, तीसरी बात हो जाएगी कि भाई ए है, जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ए बी और BC हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं। हमारे पास क्या होता है, साइन ए हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमने कितनी की है, 90 डिग्री की है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है बिल्कुल BC है आपके सामने। परपेंडिकुलर क्या है, BC है और हाइपोटेनियस क्या है, AB है। दोनों इक्वल, मैंने आपको बताया इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल टू ईच अदर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन की हमने बात कर ली। अब हम किसकी बात करते हैं, कोस की बात करते हैं। कोस ए निकालेंगे और इसमें भी हमें क्या निकालना है, कोस 90, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 90 कर ली है। ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है भैया। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस होता है यहाँ पे AC, क्या है आपके सामने, बेस AC है और हाइपोटेनियस आपका AB ही रहेगा। बेस मैंने आपको बताया कि AC की वैल्यू कितनी हो गई, जब हम इस पॉइंट पे ले आए तो AC की वैल्यू 0 हो गई। अपॉन में AB इक्वल टू ये कितना आ गया, 0 आ गया। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं tan A की। एंगल tan A की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास tan क्या हो जाएगा, tan इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर कहाँ पे हो गया भैया, परपेंडिकुलर ये है, BC है आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या है आपका, AC है। तो BC अपॉन में AC की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब ये 0 हो जाएगा तो हम इसको बोल देंगे नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? बात आई समझ में आपको? चलिए बात करते हैं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कोट 90 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। बेस हो जाएगा हमारे पास 0, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास BC, कैंसिल टू ईच अदर, सॉरी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा सेक 90 की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होता है, बेस। अब हाइपोटेनियस देखो क्या होता है, AB, हाइपोटेनियस हो गया AB, बेस हो गया AC, तो AC की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 है। तो ये भी क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिफाइन, क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्या जाएगा भैया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगले की बात करते हैं। तो अगला हमारे पास आ जाएगा कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस यहाँ पे आपके पास AB, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ये BC है ना। BC दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, बराबर है तो कट जाएंगे, कैंसिल करके 1 बढ़ा देंगे। तो ये है आपके पास सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हमने समझा। और ऐसे ही और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए हमें आज ही फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।